ज्योतिष जीवन अध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। गणपति को वंदन करते हुए गुरु को नमस्कार करते हैं। आज बात करते हैं मुकदमे विवाद में तंत्र शक्तियों का प्रयोग या देवी शक्तियों का सामर्थ्य। क्या आज के समय में क्या है? आज के समय में वाद विवाद है, मुकदमे हैं, कानूनी लड़ाई है, यानी वर्षों से की लड़ाई है, संपत्ति विवाद है, पारिवारिक विवाद है, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, खूब ज़्यादा हो गए हैं। बार बार छोटी सी बातों पे कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, विवाद में फंस जाते हैं। पहले क्या होता था? अच्छे संस्कार होते थे, एक बड़े छोटा का सम्मान होता था, विवाद से बचने की कोशिश करते थे, समाज की पंचायती में निर्णय हो जाते थे, आपस में पंचायती हो जाती थी या बैठ करके बात को सुलह कर लेते थे। परंतु अब बात उल्टी हो गई है। छोटी छोटी बातों को बहुत ही ज़्यादा तुल दिया जा रहा है, कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं, छोटी छोटी बात में आपस में झगड़े हो जाते हैं। परिवारजनों में दहेज उत्पीड़न के धोखे में या व्यापारिक में या साझेदारी में या पति पत्नी के बीच में छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं और वो कोर्ट में चले जाते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि आपस में बैठ के मामले को सुलझा लें, पर नहीं, फौजदारी के मामला हो, झूठा मुकदमा हो, पति पत्नी में हो, दहेज का हो या बलात्कार का हो, उत्पीड़न का हो, या मान लो कहीं पे किसी की हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, झूठा दोषारोपण होना, झूठा मुकदमा होना, इस प्रकार के बहुत सारे केस बढ़ गए हैं। जमीन का विवाद है, खेत खलिहान का विवाद है, आपसी भाई से का भाइयों का विवाद है, बहुत ज़्यादा हो गया है। व्यापार मान लो है, व्यापार में साझेदारी है, उसमें विवाद है, संपत्ति का विवाद है, पति पत्नी के आपस में बीच में नहीं बन रही है, उसका विवाद है, और सीधे चले जाते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जाने पर जो संबंधित व्यक्ति है वो मानसिक रूप से खूब टेंशन में आ जाता है, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से खूब कमज़ोर पड़ जाता है। क्योंकि कोर्ट कचहरी का मामला है, बहुत पेचीदे मामले होते हैं और उसमें अनिश्चितता होती है कि निर्णय क्या आएगा। और जो सामर्थ्य व्यक्ति होता है, जो संबंधित व्यक्ति होता है, वो भी योग्य होते हुए भी उसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो आज ही बात करते हैं कि मान लो किसी के ऊपर गलत मुकदमे हो जाए, किसी के ऊपर झूठा दोषारोपण हो जाए, किसी के ऊपर मान लो गलत आरोप लग जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, तो क्या करना चाहिए? तो लास्ट उपाय होता है देवी शक्ति का, तंत्र शक्ति का, तंत्र सामर्थ्य का। अपने ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे मान लो उसमें कुछ राहत मिल सके, उसमें अपन को फायदा हो और अपने पक्ष में निर्णय आए। और कई बार तो ऐसा होता है, बड़े बड़े कष्टदायक मुकदमे भी हो जाते हैं कि मान लो कोई झूठा केस है, झूठी बात है, और झूठे तरह के जो बातें हैं उनमें भी केस हो जाता है। मान लो किसी के सरकारी नौकरी है और उसकी गलती नहीं है, फिर भी उसको निलंबन कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है। संपत्ति, मान लो कोई किसी के मकान में रहता है या किसी की संपत्ति को हड़प लेता है झूठे आधार बनाकर, उसमें भी ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा है देवी शक्ति का, तंत्र शक्ति का प्रयोग करने का। अब मैं आपको बताऊं कि सामान्यतः आप मतलब किसी पंडित के पास में या कहीं भी जाओगे तो पूछोगे मुझे क्या करना है, तो आपको एक ही उपाय बताएंगे। जैसे आप चंडी पाठ करो, सतचंडी का पाठ करो, रुद्री का पाठ करो, महामृत्युंजय के मंत्र का जप करो या हनुमान उपासना करो। ये बहुत ही अच्छे उपाय हैं, आपको इनको करना चाहिए। पर ये उपाय आपको शक्ति बढ़ाते हैं, सामर्थ्य बढ़ाते हैं, आपके जो मन है उसको आपको प्रबल करते हैं। पर इनके भी क्या है, अगर आपके जो मुकदमा हुआ, कोर्ट कचहरी हुई है, आप उनके प्रति अगर संकल्प नहीं है तो वो भी उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो आपको पूर्ण रूपेण से मुकदमेबाजी से आपको बाहर आने के लिए, अपने पक्ष में फैसला लेने के लिए आपको पूर्ण संकल्प लेके और उसके उपरांत भी आपको कार्य करना पड़ेगा। तो मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं जिससे आप करके और आप फायदा उठा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो सबसे सटीक, सबसे अच्छा प्रयोग है बगलामुखी प्रयोग। माँ भगवती बगलामुखी, जिसे पीताम्बरा कहते हैं, उसकी उपासना करने से वो शत्रु को स्तंभन कर देती है, शत्रु की बुद्धि को समाप्त कर देती है और विजय दिलाती है। कोर्ट में, कचहरी में, यानी विवाद के अंदर, मुकदमेबाजी में
माँ भगवती बुगलामुखी, पराम्बा भगवती पीताम्बरा, उसका स्तंभ, उसका आप पूजा पाठ करने से, उसका आप साधना करने से, मंत्र अनुष्ठान करने से, जप करने से वो आपको उसमें विजय दिलाएगी। अब दूसरा है माँ भगवती काली। काली है, काली की उपासना कर, काली का अनुष्ठान करने पर वो सब जगह विजय प्रदान करवाती है, सब जगह विजय दिलाती है। क्योंकि काली विजय नहीं दिलाती, शत्रु को भी समाप्त करने की सामर्थ्य रखती है। उसका स्वभाव है शत्रु को समाप्त करना और अपने भक्तों का विजय दिलाना, भक्तों के ऊपर अनुकंपा करना। इसलिए माँ भगवती काली की उपासना करके भी, अनुष्ठान करके भी आप मतलब मुकदमेबाजी में विजय प्राप्त कर सकते हो। काली के उसमें कई रूप हैं, जैसे शमशान काली है, भद्रकाली है, आदि है, उनकी भी आप उपासना कर सकते हैं। उसके बाद में मान लो कोई भूमि विवाद है, संपत्ति विवाद है, मुकदमेबाजी के लिए वराह मंत्र, वराह भगवान का मंत्र या वाराही साधना, माँ भगवती वाराही बहुत ही शक्तिशाली देवी है और भगवती त्रिपुरा सुंदरी है वाराही, उसका आप अनुष्ठान करके, उसका आप भक्ति करके, मंत्र अनुष्ठान करके और आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये शत्रु को ताड़ित भी करती है। वाराही जो देवी है बहुत ही पराम्बा भगवती माँ त्रिपुरा है, ये शक्ति को, शत्रु को ताड़ित करती है और शत्रु को ताड़ित करने कर ये आपको विजय भी दिलाती है। मान लो कितना भी शत्रु प्रबल हो और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो माँ भगवती भद्रकाली देवी, भद्रकाली के मंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। जो उनके तीव्र प्रयोग हैं, उनके मंत्रों का ये सप्तशती के संपुट करा के और सप्तशती का पाठ करके और आप ये पूरा संकल्प लेके कर सकते हो, तो उसमें आपको विजय प्राप्त हो सकती है। अब है कि मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रु संहार के लिए बगलामुखी की सहायक जो देवी है, जिसे ज्वालामुखी देवी कहते हैं, उस ज्वालामुखी का प्रथम स्थान तंत्र में दिया गया है। माँ भगवती ज्वालामुखी की आप उपासना करके, अनुष्ठान करके, मंत्र साधना करके भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि शत्रुनाश के लिए, विजय प्राप्त के लिए सबसे अच्छी साधना है रुद्रावतार भैरव देव, यानी भैरव साधना उपासना। भैरव जी की साधना उपासना करके आप मुकदमे में विजय प्राप्त कर सकते हैं।